हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत की झीलें। भारत में प्रमुख झीलों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और कुछ झीलों की आज विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि ये सभी झीलों के नाम लिखे हुए हैं: लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख सबसे ऊपर राइट में लद्दाख है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, JNK जम्मू कश्मीर। इसके बाद HM मीन्स कि हिमाचल प्रदेश, CH चंडीगढ़, RJ राजस्थान, MH महाराष्ट्र, और ये है महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, और ये है उसके नीचे केरला। राइट साइड में सबसे नीचे देखोगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर थोड़ा देखोगे तेलंगाना, इसके बाद आंध्र प्रदेश, और इसके बाद उड़ीसा, और इसके बाद यहाँ जो M बना है ये मणिपुर है, और S जो बना है ये सिक्किम है, और UK जो है उत्तराखंड है। क्लियर है? तो इन राज्यों में जो जो झीलें हैं उन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और उन झीलों की कुछ झीलों की विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं तो मैप के बारे में बता दी हूँ कि इन राज्यों में ये झीलें हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लद्दाख से। लद्दाख में दो झीलें हैं। लद्दाख में दो झीलें हैं, पोंगो गच्छो और सी मोमोरी। इसका नाम क्या, ये तिब्बत के क्षेत्र में आता है। लद्दाख तिब्बती साइड है, तो इसलिए इसका नाम भी ऐसे रखा गया है तिब्बती भाषा में, जो कि पढ़ने में बोलने में भी समस्या होती है। पोंगो गच्छो और दूसरा सी मोरीरी। क्लियर है? दूसरा है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में है बूलर झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, गंगाबल झील, मानसबल झील। जो नांग करके आता है, नांग करके झीलों के नाम दिए होते हैं, तो सबको पता है कि नांग करके जो झीलें हैं वो सभी जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। लेकिन ये भी याद रखना, गंगाबल और मानसबल, ये जो बल के नाम से भी हैं, तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं, जम्मू कश्मीर के बाद आते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील। चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील। उसके बाद हम देखते हैं, चंडीगढ़ के नीचे आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में देखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लूनकरसर, डिंडवाना, पिछौला झील, अनासागर, कुचामन, ढेबर और पुष्कर। ये राजस्थान की झीलें हैं। क्लियर है? इसके बाद महाराष्ट्र राज्य में दो झीलें हैं, लोनार, पुबई। महाराष्ट्र राज्य में दो झीलें हैं, लोनार और पुबई। कर्नाटक में एक झील है, बेलांदूर झील। इसके बाद आते हैं केरला में। केरला में वेम्बनाड झील, दूसरा अष्टमुदी। केरल में दो हैं, वेम्बनाड और अष्टमुदी। कर्नाटक में एक है बेलांदूर। महाराष्ट्र में दो है, लोनार और पोवई। इसके बाद देखते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है दो झीलें हैं, कोडईकनाल, कालीबेली। कोडईकनाल एक जगह है तमिलनाडु में जो पर्यटन स्थल है। ठीक है? इसके बाद तेलंगाना में है हुसैन सागर, नागार्जुन सागर। कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और हुसैन सागर मजीरा नदी पर। मंजीरा या मजीरा, जो कुछ भी बोलो। मैंने बताया था कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है? इसके बाद कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। कोलेरू झील, पुलिकट झील के बारे में तो मैंने बता चुका है पहले ही। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की राज्य की सीमा पर, तट पर स्थित है पुलिकट झील। और इसी झील की विशेषताएं मैंने बताया था पुलिकट झील में, कि भारत का अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है। अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी पुलिकट झील पर ही स्थित है। ठीक है? चिल्का झील की भी विशेषताएं मैंने बता चुका है। चिल्का झील से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा राज्य में। मणिपुर राज्य में लोकटक झील,
सिक्किम में है सोंगमा झील। इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश में भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। हिमाचल प्रदेश की ये दो झीलें सूरजताल और चंद्रताल झीलें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ताल करके जो भी झीलें हैं, जैसे नाम करके मैंने झीलों का नाम बताया था, शेषनाग, बेरीनाग और अनंतनाग, जो भी नाम करके झीलें हैं ये सब कहाँ आती हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में। उसी प्रकार से जो ताल करके झीलें वो उत्तराखंड में आती हैं, मगर ये दो झीलें हैं सूरजताल और चंद्रताल, ये हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए ये दो झीलों को पढ़ना और याद रखना बहुत ज़रूरी है, सूरजताल और चंद्र। इतना याद रखना, सूरज और चंद्रमा दोनों जो हैं कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल, डोंडीताल, नौकुहिया ताल, भीमताल, सातताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल, मालाताल। मतलब उत्तराखंड की झीलों को तो याद नहीं करना है, वो ताल से ही सबको याद हो जाएगा। जितनी झीलें हैं सब उत्तराखंड की ताल से हैं। बट इतना याद रखना, सूरजताल और चंद्रताल जो झीलें हैं ये कहाँ पर है? हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में। क्लियर है? पोंगो, गच्छो और सी मोरीरी ये लद्दाख राज्य में, इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये तो थी हमारे भारत की कुछ प्रमुख झीलें। इनकी कुछ झीलें हैं जिनकी विशेषताएं पढ़ना है, तो उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप उनकी विशेषताओं के बारे में लिखोगे, जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे आप लिखते जाओगे। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील एक भारत की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, यह उड़ीसा राज्य में है। दूसरी बात, उड़ीसा राज्य में है। और तीसरा, चिल्का झील एक लैगून झील है। चिल्का झील एक लैगून झील है और लैगून झील है, चिल्का झील लैगून झील है और लैगून झील है तो इसका पानी खारा होता है। लैगून झील का पानी खारा होता है। क्यों? क्योंकि लैगून झीलें जो होती हैं, लैगून झीलों का पानी का संपर्क सीधे समुद्र से होता है। इस कारण से लैगून झीलें होती हैं जो खारी पानी की होती हैं। क्लियर है? आगे देखो, पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी झील मैंने क्या बताया? खारे पानी की सबसे बड़ी है। अगर सबसे बड़ी आता है तो चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी आता है तो चिल्का झील, मीठे पानी की आता है तो बूलर झील। हम ये खारे पानी की पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी चिल्का झील है, दूसरी सबसे बड़ी पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है? कुछ लैगून झीलें हैं, कुछ लैगून झीलों के बारे में लिख लो। लैगून झीलें उड़ीसा राज्य में लैगून झील कौन सी है? चिल्का। जबकि दूसरा, उड़ीसा के बाद लिखो आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू और पुलिकट झील, ये दोनों लैगून झीलें हैं। कोलेरू और पुलिकट झील ये दोनों लैगून झीलें हैं और चिल्का ये भी लैगून झील है। इसके बाद आते हैं केरल राज्य में। केरल राज्य में वेमनाड और अष्टमुडी, ये दोनों, वेमनाड और अष्टमुडी ये दोनों झीलें लैगून झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? चिल्का झील लैगून है, कोलेरू झील लैगून है, पुलिकट झील लैगून है और वेमनाड झील लैगून है और अष्टमुडी झील लैगून है। सबसे बड़ी बात है कि लैगून होता क्या है, देख लो। इसके पहले भी मैंने अपने क्लास में जब पढ़ा रहा था पूर्वी तट के बारे में, तब मैं शायद बताया था। क्लियर है? फिर भी बता देता हूँ लैगून झीलें क्या होती हैं। ये देखो, ये जैसे बना हुआ है, ये लैगून झीलें वो झील होती हैं जो चारों तरफ से भूभाग से घिरी होती हैं। मतलब बस थोड़ा सा जगह होता है लैगून झीलों में कि जिससे कि पानी, लैगून झीलों का पानी और समुद्र का पानी जुड़ा होता है। कई बार तो ये होता है कि समुद्र का पानी और लैगून झील का पानी आपस में अलग हो जाता है,
ये पूरी तरह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र से जो लहरें उठती हैं, समुद्र से लहरें उठती हैं, तो वो लहरों के साथ में समुद्र अपनी लहरों के साथ में अवसाद को बहा करके लाता है, जिस कारण से अवसाद इसके मुहाने पर ये जम जाता है, जिस कारण से ये झीलें का संपर्क समुद्र से टूट जाता है। तो लैगून झीलें क्लियर हो गई। लैगून झीलें वो झीलें हैं जिनका जो चारों तरफ से भूभाग से घिरी हुई होती हैं, बस थोड़ा सा स्पेस होता है जिससे कि समुद्र का पानी आ जा सकता है। क्लियर है? तो ऐसी झीलों को हम लैगून झीलें बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया, लैगून झीलें कहाँ कहाँ पर है? केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, ये दोनों लैगून हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों लैगून हैं। और उड़ीसा राज्य की चिल्का झील, ये लैगून झील है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पे, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा, जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का डेल्टा मैंने बताया था अपनी पिछली क्लास में, जब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उस टाइम पे हमने बताया था कि लैगून झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील के बारे में थोड़ा हम चर्चा किए थे। लेकिन स्पेशली कोलेरू झील के बारे में हमने बताया था कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी डेल्टा और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में, उन दोनों डेल्टाओं के बीच में कोलेरू झील स्थित है। ये कोलेरू झील एक लैगून झील है जो तट पर स्थित है। क्लियर है? कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है, मैंने ये बता चुका है। अब इसके बाद देखो पुलिकट झील के बारे में थोड़ी सी और लिख लो। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा के तट पर स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा के तट पर स्थित है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। किसके द्वारा स्थापित है? इसरो, ISRO। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा स्थापित अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ पर है? पुलिकट झील पर ही। पुलिकट झील में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, और इसी द्वीप पर ही भारत का सतीश धवन लॉन्चिंग पैड स्थित है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहीं से अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इसी अंतरिक्ष केंद्र से ही भेजे जाते हैं। क्लियर है? आगे लिखो। कोलेरू चिल्का झील के बारे में हमने बता दिया, कोलेरू झील बता दिया, पुलिकट झील बता दिया। अब थोड़ा सा वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील के बारे में लिख लो। वेम्बनाड झील एक द्वीप, वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे हम वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे हम वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में। किस झील में स्थित है? वेम्बनाड झील पर एक द्वीप है जिसे हम वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। और इसी द्वीप से ही केरल में नौकायन प्रतियोगिता कराई जाती है। इसी झील से ही केरल में नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। केरल में लैगून झीलों को क्या बोला जाता है? कयाल। इसके पहले हमने आपको बताया था, जब हम पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जब पढ़ा रहे थे, उस टाइम पे हमने बताया था कि यहाँ पर जो झीलें हैं
केरल की झीलों को कयाल बोला जाता है। क्लियर है? तो केरल में लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल बोला जाता है। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बूलर झील है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बूलर झील है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम पे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी झील है? चिल्का झील। क्लियर है? चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील, मीठे पानी या ताजे पानी वही है ना? इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि मीठे पानी या ताजे पानी अलग अलग है। तो मीठे पानी वो पानी है जिसको आम लोग यूज करते हैं पीने में। तो इस झील के पानी पी सकते हो, बट इस झील के पानी का यूज हम लोग पीने के लिए नहीं कर सकते। तो बूलर झील सबसे मीठे पानी की झील है, चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील बूलर झील है मीठे पानी में, चिल्का झील सबसे बड़ी झील है खारे पानी में। क्लियर है? झेलम नदी के बारे में हमने बताया था कि झेलम नदी एकमात्र सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में झेलम नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर से होता है। हमने बताया था शेषनाग झील के पास से उसका उद्गम होता है और इधर उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बूलर झील में मिल जाती है और बूलर झील से आगे प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर हमने बताया था आगे कि भारत के पाकिस्तान की सीमा पहुँचते फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो हम क्या बता रहे थे? झेलम नदी वेरीनाग झील से निकल करके बूलर झील में मिल जाती है। ठीक है? या फिर ये कह सकते हैं झेलम नदी वेरीनाग झील से निकल करके बूलर झील से होते हुए गुजरती है। जो बूलर झील है एक तरह से बूलर झील एक प्रकार से गोखुर झील है। अब बोलोगे सर गोखुर क्या होता है? गोखुर झील वो झील होती हैं जिनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है। तो बूलर झील एक तरह से गोखुर झील है क्योंकि नदियों के झेलम नदी के द्वारा ही बूलर झील का निर्माण होता है। झेलम नदी मैंने बताया झेलम नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से प्रवाहित होती हुई ऐसे ये होती है और फिर ये ऐसे घूम कर के आती है, फिर ये एक तरह से झील का निर्माण हो जाता है और फिर यहाँ से ये निकलती है, फिर आगे प्रवाहित होती है पाकिस्तान में चली जाती है। तो मैंने क्या बताया? गोखुर झील वे झील होती हैं जिनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं झेलम नदी ने ही बूलर झील का निर्माण किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि झेलम नदी ने ही बूलर झील का निर्माण किया है। क्लियर? अब देखो आगे राजस्थान राज्य की कुछ झीलें के बारे में, लेकिन स्पेशल नहीं है। राजस्थान राज्य के झीलों के बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, नहीं पढ़ते हैं। महाराष्ट्र राज्य की झीलों के बारे में देख लो, लोनार और पोबई। महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार एवं पोबई 2 झीलें हैं। लोनार और पोबई नामक झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित ऐसी झीलों को क्रेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। हमने क्या बताया था इसको क्या बोलते हैं? चिल्का झील को, वेम्बनाड झील को हम क्या बताए थे? कौन सी झील है? ये लैगून झीलें हैं। ये लैगून झीलें हैं, ये भी लैगून झीलें, ये भी लैगून झीलें। लेकिन इस लैगून झील को
क्या बोलते हैं केरल में? कयाल बोलते हैं। वुलर झील को हमने क्या बताया? वुलर झील को क्या बोलते हैं? गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है? कयाल क्या होता है? और लैगून झीलें क्या होती हैं? अब नया वर्ड आया है क्रेटर। ऐसी झीलें जिनका निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा हुआ है, ऐसी झीलों को हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। भारत में 2 क्रेटर झीलें हैं, लोनार और पोबई, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। क्लियर है? अब बचता एक है पूर्वोत्तर भारत की एक बस्ती है लोकटक झील। लिखो, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। यहीं पर मणिपुर राज्य में ही मणिपुर राज्य में ही केबुल लामजाओ, क्या नाम है? केबुल लामजाओ। मणिपुर राज्य में ही केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क है। केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में ही केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क है, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ, जो किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। हमने क्या बताया? पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झीलें, जो किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। ये तो थी अब सामान्य सी बातें झीलों के बारे में। अब कुछ ऐसी झीलें भी हैं जिनका निर्माण मानव निर्मित नहीं किया है, या मानव के द्वारा निर्मित है, या कृत्रिम झीलें, जिनको बोलते हैं कृत्रिम झीलें। तो लिखो, चंबल नदी पर 3 झीलों का निर्माण किया गया है। 3 झीलों का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर, जबकि राजस्थान में जवाहर सागर, राजस्थान में 2 झीलें हैं, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ये झीलें कैसे बनती हैं? इन नदियों के पानी को रोक दिया जाता है, नदियों के पानी को बांध बना करके रोक दिया जाता है, जिस कारण से नदी का बांध का पानी अगल बगल के क्षेत्र में फैल जाता है। फैलने के कारण ही, उस नदी का पानी फैलने के कारण ही वहाँ पर कृत्रिम झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलें हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में गांधी सागर, जबकि राजस्थान में ये दोनों, राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ये किस नदी पर बने हैं? तीनों चंबल नदी पर बने हैं। ठीक है, ये तीनों चंबल नदी पर ही बनाए गए हैं। इसके बाद आता है एक हिमाचल प्रदेश में है। एक हिमाचल प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसे हम गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर किस नदी पर बनी हुई है? यह सतलज नदी पर। किस राज्य में है? किस राज्य में हमने बताया अभी? देखो भाई, हिमाचल प्रदेश राज्य में कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। किस नदी पर? सतलज नदी पर। क्लियर है? तो इस चीज़ से बहुत से डाउट क्लियर हो गए। अब बोलोगे सर सतलज नदी पर कैसे बना है? बना तो ऐसे ही है। सतलज नदी पर सतलज नदी पर पंजाब में भाखड़ा नागल बांध जो बना है सतलज नदी पर ही बना है, मगर भाखड़ा नागल बांध जो है पंजाब राज्य में बना है। जब पंजाब राज्य में जो बांध बनाया गया, उस बांध के बनाने से सतलज नदी के पानी अपने हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के ऊपर, यानी कि पंजाब राज्य में भाखड़ा नागल बांध बनाने के कारण पंजाब में जो भाखड़ा नागल बांध बना है
देखो ये पंजाब हो गया, पंजाब, और इधर है हिमाचल प्रदेश, ये दोनों की सीमा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, बांध बना दिया। अब ये नदी प्रवाहित हो रही है, जब यहाँ पर बांध बना दिया हमने तो ये पानी यहाँ पर भर जाएगा। पानी भरने से एक क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो गया, जहाँ पर झील का निर्माण हो गया। तो इस झील को हम क्या बोलते हैं, गोविंद सागर झील। ये कहाँ पर है, ये गोविंद सागर किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश। किस नदी पर बना है ये, सतलज नदी पर। क्लियर हो गया। एक गोविंद सागर झील है और एक दूसरी झील है, उसका नाम है, यहाँ पर तो गोविंद सागर है, और एक गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्लियर है, आगे बताऊंगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। गोविंद सागर झील, कृत्रिम झील, सबसे बड़ी झील, अगर एग्जाम में पूछता है सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत में, यह मानव द्वारा निर्मित भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। अगर पूछता है भारत में मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील किस नदी पर स्थित है, तो आप बताओगे सतलज नदी पर। क्लियर है। अब आगे देखो, इसको रब कर दूं, गोविंद सागर उधर लिखा है, एक बार मैं इसको रिकॉल करूंगा जब ये मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तेलंगाना राज्य में दो झीलें हैं, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। मंजीरा नदी पर हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, मैंने हुसैन सागर गलत लिख दिया था, निजाम सागर है, एक हुसैन सागर है यहाँ पर निजाम सागर भी है, निजाम सागर। ठीक है। भारत में तेलंगाना राज्य में हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर है। तो नागार्जुन सागर और निजाम सागर, ये दोनों, निजाम सागर जो है ये मंजीरा नदी पर है, मंजीरा नदी के बारे में हमने बताया था, मंजीरा नदी के बारे में बताया था कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जब हम बता रहे थे, यहाँ पढ़ा रहे थे, जब ऐसे निकल के आई थी, तो हम बताए थे कि यहाँ से दक्षिण भारत से प्रवाहित होती हुई मंजीरा नदी गोदावरी नदी पर मिल जाती। तो इसी नदी पर तेलंगाना राज्य में निजाम सागर मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है। किस नदी पर, मंजीरा नदी पर निजाम सागर झील का निर्माण किया गया है। यह मानव के द्वारा बनाया गया है, या कृत्रिम रूप से उस झील को तैयार किया गया है। दूसरा है नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, हमने बताया था। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर झील का निर्माण किया गया है। क्लियर है। हमने अभी क्या बताया, मंजीरा नदी पर निजाम सागर, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर। ये दोनों किस राज्य में आते हैं, ये आंध्र प्रदेश, मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पर तेलंगाना राज्य में है। दोनों हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, ये दोनों मानव निर्मित झीलें हैं। अब देखो, एक है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर एक झील है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर एक झील है जिसे हम गोविंद बल्लभ पंत बोलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत। ये कृत्रिम झील है जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत जो ये झील है, इस झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इस झील का विस्तार है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इस झील का विस्तार है।
ठीक है। ये गोविंद वल्लभ पंत जो झील है, गोविंद वल्लभ पंत झील है, ये सोनभद्र जिले में इसका विस्तार है, जबकि शेष छत्तीसगढ़ राज्य में है। गोविंद वल्लभ पंत, मान लो कि ये झील बना दी गई है, यहाँ पर ऊपर है, ये देखो ये झील बनी है, ऊपर है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ उत्तर प्रदेश है और नीचे पूरा ये छत्तीसगढ़ है। तो ये जो झील बनी हुई है, ये झील जो बनी हुई है, इस झील का जो ऊपर का भाग है, उत्तर प्रदेश में जो इस झील का भाग है वो सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है, जबकि ये छत्तीसगढ़ का जो भाग है छत्तीसगढ़ के शेष अन्य जिलों के अंतर्गत आता है। क्लियर है? यही चीज़ बताने के लिए प्रयास किया था बस। इसमें क्या है दूसरा, इस क्वेश्चन इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, गोविंद वल्लभ पंत झील जो है किस नदी पर बना हुआ, तो इसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी नाम क्या है इसका, रिहंद नदी पर। रिहंद नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। रिहंद छत्तीसगढ़ राज्य से निकल करके गंगा नदी पर मिल जाती है। क्लियर है? रिहंद छत्तीसगढ़ राज्य से निकल करके गंगा नदी पर मिल जाती है और इसी नदी पर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत झील बनाई गई है। ये मानव निर्मित झील है। एक आते लास्ट बचता है इसमें, तमिलनाडु राज्य पे है स्टेनले झील। स्टेनले स्टेनले झील कावेरी नदी के पानी को रोक करके मानव द्वारा निर्मित स्टेनले झील का निर्माण तमिलनाडु राज्य पे किया गया है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। क्लियर है? ये तो था आज का हमारा टॉपिक। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में एक बार मैं रिकॉल कर दूं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, स्टार्टिंग हमने यहीं से किया था, यहीं से रिवीजन करेंगे और लास्ट में यहीं पर आएंगे ना। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। क्लियर है? चिल्का झील एक लैगून झील है और हमने चिल्का झील के बारे में क्या बताया था? चिल्का झील के बारे में ये बताया था लैगून झील है, इस कारण से इस झील का पानी खारा होता है। तो इसीलिए हमने बोला कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। इसकी एक और खासियत, भारत में मिसाइल का परीक्षण चिल्का झील से ही किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या बताया था? कोलोरियो झील। ये तो हमने सबसे बड़ी झील बताया था। दूसरी सबसे बड़ी भी झील, खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील हमने क्या बताया था? पुलिकट झील। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। मगर ये स्थित कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा के तट पर स्थित है। पुलिकट झील पर ही हमने बताया था इसरो द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ से भारत का उपग्रह वगैरह जो हैं, भारत के उपग्रह जो हैं इसी सतीश धवन केंद्र से स्थापित किए जाते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमने बताया था कोलोरियो झील। कोलोरियो झील क्या है? कोलोरियो झील के बारे में नहीं बताया था। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में कोलोरियो झील का निर्माण हुआ है, ये स्थित है। ये तीनों जो झीलें हैं, ये तीनों क्या है? लैगून झीलें हैं। इसके बाद हमने बताया था वेम्बनाड झील और अष्टामुडी झील। ये वेम्बनाड झील और अष्टामुडी झील केरला राज्य में स्थित है। हमने ये भी बताया था वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप के नाम से जानते हैं। इसी वेलिंगटन द्वीप से ही नौकायन प्रतियोगिता केरल में आयोजित की जाती है। क्लियर है? इसके बाद हम इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमने बताया था बूलर झील। बूलर झील एक गोखुर झील है। गोखुर झील के बारे में हमने बताया था ऐसी झीलें जिनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है उन्हें गोखुर झील बोलते हैं। तो झेलम नदी के द्वारा बूलर झील का निर्माण हुआ, इसलिए हम इसको बूलर झील को हम गोखुर झील के नाम से गोखुर झील भी बोलते हैं।
भारत की जम्मू कश्मीर राज्य की गोकुल झील कौन सी है? ब्यूलर झील। ब्यूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, ब्यूलर झील। ठीक है, इसी से होकर के झेलम नदी आगे प्रवाहित होती है। इसके बाद हमने बताया था, यहाँ से आए थे। इसके बाद महाराष्ट्र के बारे में हमने बताया था कि महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में लोनार और पुबई जो झीलें हैं, ये ज्वालामुखी की क्रियाओं के द्वारा इन झीलों का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इन झीलों का निर्माण हुआ है। एग्जाम में पूछता है लोनार और पुबई झील किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखें कि महाराष्ट्र राज्य में है और इनका निर्माण ज्वालामुखी की क्रियाओं के द्वारा हुआ है। और ऐसी झीलों को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में हमने बताया था, मणिपुर राज्य में पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। इसी राज्य में ही लोकटक झील है। यहीं मणिपुर में ही तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिसे हम केबुल लामजाओ नाम से जानते हैं। मणिपुर राज्य में ही केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। क्लियर है? इसके बाद हम सोंगमा के बारे में हम तो कुछ नहीं पढ़े हैं। सोंगमा सिक्किम राज्य में स्थित है बस। इसके बाद हमने बताया था हिमाचल प्रदेश राज्य में गोविंद सागर झील है। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। गोविंद सागर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, जो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। इसके बाद हम आए थे यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत ये मानव निर्मित झील है ना। गोविंद बल्लभ पंत की कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर इस झील का जो क्षेत्र है वो सोनभद्र जिले में आता है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ये भी छत्तीसगढ़ से ही निकलती है। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं स्टेनले झील। ये तमिलनाडु राज्य पर कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी के पानी को रोक करके स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। ये भी कृत्रिम झील है। लैगून झीलें कौन सी हैं? वेम्बनाड, अष्टमुदी, कोलेरू, पुलिकट, चिल्का। इन झीलों को लैगून झीलें बोलते हैं। एग्जाम में पूछता है कयाल, वेम्बनाड झील और अष्टमुदी को केरल में स्थानीय रूप से कयाल बोला जाता है। केरल में स्थानीय रूप से झीलों को लैगून झीलों को कयाल बोला जाता है। क्लियर है? विलिंगटन द्वीप याद रखेंगे। विलिंगटन द्वीप किस झील पर स्थित है? वेम्बनाड झील पर स्थित है। इसी द्वीप से क्या होता है? नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। क्रेटर क्या है? लोनार और पुबई, ये दोनों क्रेटर झील हैं। क्रेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।